आइए आज हम जानते हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की जन्म कथा। हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह सत्यवती रानी से हुआ। उन दोनों की दो संतानें हुईं, चित्रांग और विचित्रवीर। उनके जन्म होने के कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु का स्वर्गवास हो गया। उसके चलते भीष्म पर पूरी उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी आ गई। कुछ सालों बाद चित्रांग बड़े थे, इस कारण से चित्रांग युद्ध करने लगे। युद्ध में चित्रांग का स्वर्गवास हो गया। अब पूरे राजपाट की जिम्मेदारी विचित्रवीर के ऊपर आ गई थी। विचित्रवीर का दो रानियों के साथ विवाह हुआ। उनने भोग किया, परंतु उनको संतान नहीं प्राप्त हुई। इसके चलते 6 बीमारियों से उनका भी स्वर्गवास हो गया। फिर रानी सत्यवती ने भीष्म से बोला, आप मेरी बहुओं के साथ भोग करके हमें अपना वारिस दें जो राजपाट संभाल सके। परंतु भीष्म ने वचन के कारण मना कर दिया, जिससे रानी सत्यवती को बहुत दुखी हुई और उन्होंने फिर अपने पुत्र वेदव्यास को याद किया। वेदव्यास जी आए और रानी ने उनको सब कुछ बताया। वेदव्यास जी ने बोला, माँ, आप दोनों बहुओं को मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए, परंतु बिना वस्त्र के। दोनों रानी तैयार हो गई आने के लिए, परंतु जैसे ही पहली रानी वेदव्यास के सामने आई, उन्होंने शर्म के कारण आंख बंद कर ली और दूसरी रानी जब उनके सामने आई तो उनका बदन पीला पड़ गया। वेदव्यास ने ये बात जाकर माँ को बताई। रानी बहुत दुखी हुई। रानी ने बोला, रानी अंबालिका तुम्हारे पास दोबारा आएंगी। परंतु अंबालिका ने इस बार स्वयं की जगह अपनी दासी को भेज दिया। दासी को कोई शर्म नहीं, इसीलिए वह बिना वस्त्र के जाकर बिना शर्म के खड़ी हो गई। फिर कुछ वर्षों बाद उन तीनों के पुत्र हुए। रानी अंबिका ने शर्म के कारण आंख बंद कर ली थी, इसीलिए उन्हें पुत्र जन्म से ही अंधा प्राप्त हुआ और उसका नाम धृतराष्ट्र पड़ा। रानी अंबालिका ने शर्म के कारण अपना बदन पीला कर लिया था, इसीलिए उन्हें पुत्र हुआ, परंतु जन्म से ही हुआ पूरा पीला हुआ और उसका नाम पांडु पड़ा। परंतु दासी को कोई शर्म नहीं थी, इसीलिए वह कुछ भी नहीं किया और उसका पुत्र सही सलामत हुआ और उसका नाम विदुर पड़ा। तो यह थी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की जन्म कथा। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।